मिट्टी एक नई पहचान। सेट इन धोल छापरा यूपी। राघव एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव है जो एक एड एजेंसी में काम करता है। एक दिन उसे मालूम चलता है कि दादाजी नहीं रहे, तो वो गांव आता है और गांव आने के बाद उसे मालूम चलता है कि दादाजी ने मॉडर्न फार्मिंग के लिए 15 लाख के लोन लिए। फसल बर्बाद होने की वजह से वो लोन नहीं चुका पाया और अब उनका नाम डिफॉल्टर लिस्ट। चौराहे पे, गली मोहल्ले में, हर जगह उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो बात अब इज्जत पे आ पहुंची है। तो राघव डिसाइड करता है कि वो यहीं गांव में रुकेगा, खेती करेगा और खेती के पैसे से लोन चुकाएगा। यही सीरीज का बेसिक प्रीमाइस सेट कर। सीरीज के सेंटर में है मॉडर्न फार्मिंग, रूरल रियलिटी। कभी पानी की परेशानी, कभी टिड्डियों का अटैक, कभी गांव की पॉलिटिक्स, और इन सब के बीच एक शहरी लड़का जो खेती का के भी नहीं जानता। इस सीरीज का सबसे सॉलिड पिलर है राघव का ट्रांसफॉर्मेशन। इशफाक सिंह ने एक कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर कंफ्यूज फार्मर तक का सफर ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया है। फ्रस्ट्रेशन हो या गिल्ट, सब बिलीवेबल लगता है। बहुत छोटा सीन है राघव और उसके फादर के बीच में, जहाँ राघव अपने फादर पे गुस्सा करता है कि बचपन में वो उसे छोड़कर क्यों चले गए थे। और ये सीन लाइक बहुत छोटा है, पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि गांव से आ रहे हैं, उन लोगों के कमाने का जद्दोजहद और बाहर जाने की वजह को एकदम बहुत अच्छी तरीके से समराइज करता है। फिर एक और एक्ट्रेस है श्रुति शर्मा, जो कृतिका का रोल प्ले कर रही है, जो कि एक ऑफिसर है। वो गांव को बदलना चाहती हैं। उनका और राघव कृतिका और राघव का जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा लगता है। एक लड़का जो 14 साल बाद शहर से गांव आया है, उसका स्ट्रगल एकदम जेन्युइन लगता है। कभी नेटवर्क इशू, कभी पर्सनल स्पेस की दिक्कत, गांव की सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लिकेशन, दोनों का एक जेन्युइन पोर्ट्रेयल है इस सीरीज में। इस सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है उसका इंटेंट। रियल फार्मिंग इसी को दिखाना विदाउट मेकिंग इट प्रीची। परफॉर्मेंस अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे हैं, पर थोड़ा सा और टाइट हो सकता था। मतलब मैं जब देख रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं कहीं थोड़ा सा बोर करता है ये, कहीं कहीं थोड़ा सा खींच रहा है। देखो, अगर टीवीएफ जैसी कहानियाँ तुम्हें पसंद है, जैसे पंचायत आई थी हाल फिलहाल में, उसके पहले वो चिकित्सालय आई थी, अगर ऐसी कहानियाँ तुम्हें पसंद है तो तुम्हें ये भी देखना चाहिए। लाइट हार्टेड, इमोशनल है, ड्रामा है, और एटलीस्ट एक बार तो देख ही सकते हो। एमएक्स प्लेयर पे है और वो भी फ्री में है, तो टाइम मिले तो देखो। अगर आपको ऐसे ग्राउंडेड इमोशनल सोच पसंद है तो ये मिट्टी आपके लिए है। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगी, आप क्या सोचते हो सीरीज के बारे में। हाँ, और एक और बात, इस सीरीज में ना एक लाइन आती है कि चावल की बाली। अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज बताना। मैं जब से ये लाइन सुना हूँ तब से खटक रहा है मेरे दिमाग में कि एक्चुअली चावल की बाली होती है धान की बाली, क्योंकि चावल तो धान से आती है। तो अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो बाकी के दूसरे वीडियोज भी चेक करो। थैंक यू।